Hello बच्चों, let's read this question. The question says, prove that function f from natural to natural defined by fx equals to x square plus x plus 1 is 1 but not on 2. इसमें हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि एक फंक्शन डिफाइन है, ये 1 है पर on 2 नहीं है. So firstly we see the key concept to solve this question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि 1 एंड on 2 क्या होता है. A function is called as 1 f. यहाँ पे हमारे पास a कोई डोमेन है और b यहाँ पे हमारे पास इसकी को डोमेन है और हम यहाँ से फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं लाइक दिस. सो हर एक एलिमेंट के लिए a के हर एक एलिमेंट के लिए एक इमेज होनी चाहिए b में, यूनिक इमेज. उसको हम बोलते हैं कि फंक्शन हमारे पास 1 है. और ऑन टू के लिए क्या होता है, अगर हमारे पास a यहाँ पे एक डोमेन है, b हमारे पास यहाँ को डोमेन है, तो b के हर एक एलिमेंट के लिए a के पास कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए. कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज नहीं है और यहाँ पे पड़ा है. लाइक यहाँ पे ये एलिमेंट और इसकी यहाँ पे कोई मैपिंग डिफाइन नहीं है, तो ये जो है ऑन टू नहीं होगा. इसके लिए कोई ना कोई एलिमेंट ए में उसकी प्री इमेज होनी चाहिए. सो 1 प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2. एंड अगर इस रिलेशन से हमें लास्ट में x1 इक्वल टू x2 मिल जाता है तो दैट मीन्स फंक्शन इज 1. एंड ऑन टू के लिए हम देखते हैं कि हर एलिमेंट की प्री इमेज है या नहीं. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट. द क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल. यहाँ से हमारे पास है f इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल n टू n और fx को डिफाइन किया है एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 और हमें सबसे पहले 1 चेक करना है. सो 1 चेक करने के लिए वी लेट दैट f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2. सो यहाँ से f of x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 स्क्र प्लस x1 प्लस 1 इक्वल्स टू x2 स्क्र प्लस x2 प्लस 1. So from here 1 get cancelled और यहाँ आएगा x1 square plus x1 minus x2 square minus x2 equal to 0. This is x1 square minus x2 square plus x1 minus x2 equal to 0. यहाँ a square minus b square की आइडेंटिटी आएगी, तो this is x1 minus x2 multiplied with x1 plus x2 प्लस यहाँ पे आया x1 माइनस x2 इक्वल टू 0. सो यहाँ से x1 माइनस x2 को कॉमन ले लिया. सो दिस इज x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सो आइदर दिस 0 और दिस 0. बट अगर हम यहाँ से देखें x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, बिकॉज क्योंकि हमारे जो x1 x2 हैं वो नेचुरल नंबर से आ रहे हैं. कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं आएगा जिन तीनों को सम करके 0 आ जाए. सो दिस इम्प्लाइज x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0. सो दैट मीन्स x1 इज इक्वल्स टू x2. x1 इक्वल टू x2 आ गया. सो देयरफॉर f इज 1 f जो है वो 1 है. ये हमने प्रूव कर दिया. अब हमें चेक करना है f जो है वो ऑन टू नहीं है. सो यहाँ से ऑन टू के लिए अगर हम चेक करेंगे, हमारे पास f of x क्या है, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 और हमारे जो डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है और जो यहाँ पे हमें को डोमेन दी है वो भी नेचुरल नंबर दी है. तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स होंगे, इस सभी एलिमेंट्स के लिए इधर क्या होना चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए ऐसे जो मैप कर रही हो इन पे. तो यहाँ पे प्री इमेज होनी चाहिए, कोई भी नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी यहाँ पे मैपिंग नहीं है. अब अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर ले, सबसे लीस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है. अगर हमने वही इसमें पुट कर दिया, आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3. और इससे बड़ा कोई नेचुरल नंबर पुट करेंगे, लाइक 2 पुट किया, दिस इज 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 7. सो हमारे पास यहाँ पे 1 पुट करने पे 3 आ रहा है, 2 पुट करने पे 7 आ रहा है. तो इससे ऊपर जो नंबर थे 1 एंड 2 उसके लिए तो कोई भी मैपिंग है ही नहीं, कोई भी इधर प्री इमेज है ही नहीं. और इसके बीच में भी जो नंबर है नेचुरल नंबर्स के लिए, उनमें भी हमारे पास प्री इमेज नहीं है. सो दैट मीन्स यहाँ पे काफ़ी नंबर ऐसे होंगे जिनकी प्री इमेज नहीं एग्जिस्ट करेगी. एंड मोर ओवर जो भी नंबर होंगे वो 3 से बड़े होंगे. हो सकता है किसी नंबर के लिए यहाँ पे कोई नंबर आ जाए, बट 1 एंड 2 के लिए तो श्योरली कोई भी इमेज नहीं आएगी. सो 1 एंड 2 के लिए कोई प्री इमेज नहीं आएगी. दिस इम्प्लाइज fx
is not on to, fx on to नहीं है. So we proved this question by using the concept of 1 1 and on to. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.